Hello everyone, how are you? I hope all are doing well. Today we are going to see the topic food security. ठीक है? सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है? फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है when फूड जब जो अनाज है, खाना है, उसकी सिक्योरिटी, सुरक्षा का मतलब ये होता है अवेलेबिलिटी, वो सही से अवेलेबल हो, हर जगह अवेलेबल हो और वो सबके लिए मुहैया हो। ठीक है। फिर होता है एसेसिबिलिटी, मतलब सब लोगों को सही तरह से वो पहुंच सके। देखिए, अर्बन एरिया में कोई खास दिक्कत तो होती नहीं है क्योंकि हर चीज़ मार्केट में अवेलेबल होती है। बट रूरल एरिया में, अंडर डेवलप्ड एरिया में या मतलब थोड़ा सा जो इंटीरियर एरिया है वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है एसेसिबिलिटी पे। फिर आती है अफोर्डेबिलिटी। अगर आप अनाज या फिर खाने के सामान अवेलेबल है और एसेसिबल पे है सबके लिए, बट वो अफोर्डेबल नहीं है। अफोर्डेबल का मतलब ये होता है कि हर कोई उसको खरीद सके, उसका उसकी कैपेसिटी के अंदर आए। ठीक है। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड गवर्नमेंट विजिलेंस एंड एक्शन एट टाइम। देखिए, फूड सिक्योरिटी का ना यहाँ पे दो चीज होती है। एक होती है कितना उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कितना है वो इम्पोर्टेंट है फूड सिक्योरिटी में, ताकि सफिशिएंट फूड हमारे पास हो। सेकंड चीज होती है उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए किया जाता है, गवर्नमेंट एंटिटीज कुछ होती है जैसे एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका काम है फूड एग्रीगेट करना, कलेक्ट करना फ्रॉम फार्मर्स एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है। आगे चल के इसका इंपॉर्टेंस हम लोग देखेंगे। व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी यही है अवेलेबिलिटी, इट मींस फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री। ठीक है। हमने कहा सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? हमारा प्रोडक्शन, हमारी खेती उतनी होनी चाहिए जितनी हमारी। सपोज हमने इससे पहले जो पॉवर्टी या फिर डेवलपमेंट में जब देख रहे थे, तो उसमें हमने फूड सिक्योरिटी की या फूड सफिशिएंसी की बात की थी। एग्रीकल्चर, सपोज एक कृषक है, कृषक मतलब समझते हैं जो फार्मर है, उसने खेती उगाया, वो उतना खेती उगा ले कि उसकी फैमिली को जितनी जरूरत है वो फुलफिल कर सके, तो उसको कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है। तो प्रोडक्शन अपने देश के अंदर होना चाहिए, सबको अवेलेबल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी। एसेसिबिलिटी का मतलब होता है हर एक के पास पहुंच सके, उसको एसेसिबिलिटी कहते हैं। अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये होता है कि इतना अनाज और इतना खाने की वस्तु हो, डाइटरी नीड्स हो, कि लोग उसको कम से कम दाम में खरीद सकें और वो अफोर्ड कर सकें। ठीक है। उसको कहते हैं अफोर्डेबिलिटी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। फूड सिक्योरिटी कैन बी ensured ओनली इफ इनफ फूड अवेलेबल ऑफ ऑल द पर्सन। ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी किस तरह से हम दे सकते हैं, ये ला सकते हैं? सबसे पहले वही अवेलेबिलिटी सबके लिए अवेलेबल हो, ऑल पर्सन कैपेसिटी टू एक्सेप्ट द क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी हो, नो बैरियर ऑन एसेस द फूड, तो अफोर्डेबल हो। ठीक है। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे NHFS 1998 to 1999, नंबर ऑफ सच वुमेन एंड चिल्ड्रेन आर अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़, जहां पे ये सुविधा नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है। फूड सिक्योरिटी जिनके पास नहीं है। ओके। हंगर क्या है? हंगर एक है मापदंड, इंडिकेटर होता है फूड सिक्योरिटी का। अगर किसी भी कंट्री में कहीं पे भी हंगर ज्यादा है, भूखे लोग ज्यादा रहते हैं, इसका मतलब वहां पे फूड सिक्योरिटी है नहीं। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, इसी को लेके बीपीएल चावल अनाज देना या फिर अंत्योदय देना इसीलिए हुआ है ताकि कोई भूखा ना सोए। ठीक है। हंगर इज नॉट जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी। ठीक है। भूखा रहना ये नहीं दिखाता कि ये गरीब है, भूखा रहना ये गरीबी को भी बुलाता है। ठीक है। हंगर हैज क्रोनिक एंड सीजनल डायमेंशंस। ठीक है। देखिए, हंगर हैज क्रोनिक का मतलब, क्रोनिक का मतलब होता है बहुत पुराना। हंगर, हंगरी एक बंदा दो तरह से रहता है, एक तो वो एक्चुअली हंगर है, उसके पास कुछ खाने को नहीं है और कभी भी नहीं है। सीजनल का मतलब ये होता है कुछ समय के लिए, जब सीजन होता है तब एक बंदे के पास खाने के लिए होता है, जब वो सीजन नहीं होता वो खाने को नहीं होता। सीजन मतलब क्या है? जैसे कि
कोई एक लेबर है, उसका एक टाइम चलता है जो जहाँ जब लेबर वो कर सकता है, तो उस समय वो खा लेता है, जब उसके पास काम नहीं है वो खाने को नहीं है, वो वाले होते हैं सीजनल डायमेंशन, ठीक है। Chronic hunger, it is the consequence of diet persistently adequate in terms of quantity and quality, जो हमेशा उसके पास कमी रहती है, ठीक है। और मैंने वो जो लोगों का लो इनकम है, जिनके पास पैसा नहीं है खाने के लिए, डेली वेजर है या फिर भिखारी है वगैरह वगैरह, वो लोग क्रोनिक हंगर में आते हैं, ठीक है। सीजनल हंगर का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू द साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। वही मैंने कहा, जब अनाज उगता है तो वो खाते हैं, जब नहीं होता है तो नहीं होता, ठीक है, नेचर पे डिपेंड करता है। इन इंडिया हंगर इज डिक्रीज बाय टाइम। इंडिया में हंगर इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं, ठीक है। और लोगों के पास भी धीरे धीरे इनकम सोर्स बढ़ रहा है, ठीक है। इंडिया इज एमिंग टू सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन साइज इंडिपेंडेंसी, ठीक है। इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, ठीक है। इंडिया अडॉप्टेड न्यू स्ट्रेटेजी इन एग्रीकल्चर विच रिजल्टेड इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हुआ था ना हमारा, ठीक है, उस समय क्या हुआ था कि 68 में रिवॉल्यूशन हुआ, व्हीट रिवॉल्यूशन हुआ था 68 में, फॉलोड बाय राइस रिवॉल्यूशन। इसका मतलब यह है, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? ड्यू टू द यूज ऑफ हाई yielding variety of the seeds and some other development in the area of agriculture, the production rate increases and the production also gets surplus, that is called green revolution, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारा जो है हाईएस्ट ग्रोथ रेट देखने को मिला यूपी और पंजाब में, इट वाज 78.9 मिलियन टन्स इन 2012 एंड 13, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम। ओके, तो ये हो गया हमारा हंगर के बारे में, और रिवॉल्यूशन हमने कैसे सेल्फ सफिशिएंसी एक्वायर किया। Food security in India. India has become self-sufficient food grain. लास्ट 30-35 साल से हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट है फूड के मामले में, हम किसी से ज़्यादा इंपोर्ट भी नहीं करते, ठीक है। आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन वी आर सेल्फ सफिशिएंट। हमारे पास कई रिवोल्यूशन हुए, ग्रीन रिवोल्यूशन हमारे पास ग्रेन आए, व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ, अंडे वगैरह आए, फिर दूध के लिए एक रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है, उसको क्या कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। फिर उसके बाद ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ कैसे? ड्यू टू द यूज ऑफ हाई यील्डिंग सीड्स, डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। फिर डिक्लाइन है पीपल नॉट इंटरेस्टेड, देखिए, और उसके बाद हमारे लैंड रिफॉर्म्स हुए, ये सब कारणों से हमारे पास सरप्लस में होने लगा खेती या फिर एग्रीकल्चर, जिससे हमें फूड सिक्योरिटी मिलने लगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये हमेशा कई बार न्यूज़ में रहता है बफर स्टॉक, हमें और ज़्यादा बफर स्टॉक की नीड है। बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है? कोल्ड स्टोरेज को बफर स्टॉक कहते हैं। इंडिया में जो अनाज पैदा होता है उसकी स्टोरेज सही से नहीं हो पाता है, जिसके लिए वो नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसको कहते हैं बफर स्टॉक, ठीक है। जनरली वीट और राइस के लिए ये हमें यूज किया जाता है। देखिए, इट इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन नेमली वीट और राइस प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट स्टॉक इसको कहा जाता है, जो हमारे फूड और वो है उसको स्टॉक में रखा जाता है, उसको बफर स्टॉक कहा जाता है, ओके। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है एमएसपी का, मिनिमम स्टॉक प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? हर साल गवर्नमेंट जो है सीजनल जब सोइंग होता है उस समय एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करती है हर खेती के लिए, टू सपोर्ट द फार्मर्स, ठीक है। सपोज एक फार्मर है, उसने 1,000 रुपए लागत में अपनी खेती की, गवर्नमेंट एज पर द सब कुछ देख के एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है कि इससे नीचे अनाज नहीं बिकेगा, इससे ऊपर ही बिकेगा, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, टू फैसिलिटेट द टू हेल्प द फार्मर्स टू गेट द मिनिमम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम देयर क्रॉप्स, ठीक है। बफर स्टॉक जो है वो गवर्नमेंट क्रिएट करता है टू रीच द नीडी एंड पुअर स्ट्राटा, ठीक है। बफर स्टॉक इज क्रिएटेड, बफर स्टॉक क्रिएट किया जाता है हर सोसाइटी में अलग अलग, ठीक है, जो कि जहाँ पे ये स्टॉक रखा जाता है वहां पे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सारी जो ग्रेन से मिल सके मार्केट प्राइस से नीचे, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट हर जगह हर
मार्केट में, हर मार्केट, हर एरिया में एक एक बफर स्टॉक बनाती है। फिर बात करते हैं हम पीडीएस की। पीडीएस का मतलब क्या होता है? पीडीएस का मतलब है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से हमने जो अवेलेबिलिटी और एसेसिबिलिटी की बात की थी, हमारा जो प्रोडक्शन तो हो रहा है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम गवर्नमेंट करती है थ्रू पीडीएस। पीडीएस मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पर जो सारे अनाज हैं, कुछ और चीजें हैं, ठीक है, वो मिलता है, राशन वगैरह वो मार्केट से कम रेट में अवेलेबल कराया जाता है, उसको पीडीएस सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, जो कि पुअर पीपल के लिए होता है, जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए, राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए ये अवेलेबल किया जाता है। 5 लाख से ज्यादा शॉप्स हैं पीडीएस के। ठीक है, शॉप करती क्या, इसको फेयर प्राइस शॉप कहते हैं, जो कि मार्केट से काफी कम रेट में आपको फूड ग्रेन, शुगर और केरोसिन वगैरह अवेलेबल कराती है। Families with ration card can buy the stipulated amount of 3 items. जनरली इसमें मिलता तो बहुत कुछ है, बट जनरली मैक्सिमम इसमें 3 चीज मिलता है। एक मिलता है 35 kg ऑफ ग्रेन, ग्रेन का मतलब है चावल और व्हीट, 5 लीटर केरोसिन और 5 किलो शुगर मिलता है वहाँ पे। ठीक है, कई बार देखा जाता है पीडीएस में तेल वगैरह भी मिलता है। देयर आर 5 टाइप ऑफ राशन कार्ड्स। 5 तरह का राशन कार्ड होता है। ठीक है, एक होता है आपका अंत्योदय कार्ड, जिसमें पुअरेस्ट से पुअर, सबसे गरीब लोगों को दिया जाता है। फिर एक होता है आपका बीपीएल, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए। एक होता है एपीएल, जो कि हमारे पास जो एवं पॉवर्टी लाइन है, जो पॉवर्टी लाइन का हमने पिछले टॉपिक में बात किया था, किसको पॉवर्टी लाइन के ऊपर और किसको पॉवर्टी लाइन के नीचे बोलेंगे। अगर पॉवर्टी लाइन के नीचे उसके पास बीपीएल कार्ड होगा, अगर पॉवर्टी लाइन से ऊपर है उसके पास एपीएल कार्ड होगा। ठीक है, राशनिंग इज ड्यू टू, एक्चुअली ये 3 तरह का होगा, 5 नहीं होगा, 3 तरह का होगा। ठीक है, तो राशनिंग का मतलब क्या होता है? राशनिंग, दिस सिस्टम इज इन इंडिया डेट बैक 1940s में ये का लिया गया था, जिसमें क्या होता है, लोगों को राशन पहुंचाया जाता है, वही जो पिछले हमने देखा, थ्रू पीडीएस। ये जो डाटा है पॉवर्टी का, कौन पॉवर्टी में है कौन पॉवर्टी नहीं में नहीं है, वो एनएसएसओ डिसाइड कर, एनएसएसओ की सर्वे से हमें पता चलता है कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं और कितने लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम बहुत सा देखेंगे, अगर ज्यादा पुअर लोग हैं उसी हिसाब से इंटरवेंशन देना पड़ेगा। एज पर द सिचुएशन इन द सोसाइटी, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द फूड इंटरवेंशन या फिर इंटरवेंशनल प्रोग्राम्स टू प्रोवाइड प्रॉपर फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो उसके लिए कैसे करते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पीडीएस सिस्टम किया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज आईसीडीएस बनाए। ठीक है, फूड फॉर वर्क, एफएफडब्ल्यू इंट्रोड्यूस किया गया 1977 में, 78 में। सेवेरल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बनाए गए। ठीक है, जैसे कि मिड डे मील एक है, ये भी एक पॉवर्टी को या फिर फूड सिक्योरिटी के लिए बनाए गए हैं, जो स्कूल में मिड डे मील दिया जाता है, जिसके कारण जो बच्चे उतना खाना अवेलेबल नहीं कर सकता, अवेल नहीं कर सकते, उनको एटलीस्ट एक टाइम का पोषण युक्त खाना प्रोवाइड किया जाए, ये भी हमारे फूड सिक्योरिटी योजना के अंदर ही आता है। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसमें क्या कहा गया, प्रोवाइड्स फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी लाइफ एट अफोर्डेबल प्राइस, एनेबल पीपल टू लिव लाइफ विद डिग्निटी। लोगों को प्रॉपर रेट में, कम पैसे में खाना, अब न्यूट्रिशियस खाना अवेलेबल कराना, ये इस एक्ट का मोटो या एम है। करेंट स्टेटस ऑफ पीडीएस, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ गिव फूड सिक्योरिटी, ठीक है, वो है पीडीएस। पीडीएस एक सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम योजना है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सिक्योर द फूड अवेलेबिलिटी। ठीक है, फ्रॉम जून 1997 रिन्यूड अटेम्प्ट, जून 1997 में इसको थोड़ा रिन्यू किया गया, जिसमें उन्होंने टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किया। कुछ जो टारगेटेड एरिया में, जो जहां पे पुअर से पुअर लोग रहते हैं, वहां पे क्या किया उन्होंने, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एस्टेब्लिश किया, ताकि उस टारगेटेड एरिया में प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। It was the first time a differential price policy was adopted for poor and non-poor। ठीक है, जो पुअर है उनको पीडीएस में उससे कम पैसे में मिलता था, जो नॉन पुअर है वो अपना जनरल प्राइस देके खरीदते थे। इन 2000 द स्पेशल स्कीम वर लॉन्च्ड,
ठीक है। 2000 में कुछ स्पेशल स्कीम्स लॉन्च किए गए इसको एलिवेट करने के लिए, क्या फूड नॉन अवेलेबिलिटी, हंगर को एलिवेट करने के लिए। जो गरीब से गरीब तबका लोग हैं उनको अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो है 35 kg ऑफ राइस अवेलेबल कराया गया। ठीक है। फिर अन्नपूर्णा स्कीम एक था विद स्पेशल टारगेट ग्रुप्स पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड इंडिजेंट सीनियर सिटीजन, जो गरीब से गरीब हैं या फिर जो कि वृद्ध लोग हैं उनको अन्नपूर्णा योजना के तहत अनाज मिलने लगा। पीडीएस प्रूफ द पीडीएस सिस्टम जो था जहाँ पे 5 kg जहाँ पे ग्रेन्स केरोसिन और शुगर वगैरह मिलने लगा, जो कि जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से, और इन द मार्केट लेस देन द मार्केट प्राइस जो अवेलेबल कराए गए बाकी चीजें, that proved the most successful yojana of government of India to provide food security. So this is a small topic of food security from the economic. And if you have any confusion or question, you can ask me directly if in the comment box. I hope you liked it, enjoying study, you enjoying learning something new. ठीक है। आप अपने दोस्तों से ये शेयर करिए, जितना हो सके उतना फैलाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्टडी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। इसमें आप लोगों को शॉर्ट नोट क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन और करंट अफेयर भी अवेलेबल हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगेगा। तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं इसमें बीच बीच में डिस्कशन करता रहूँगा, जिसमें जनरल स्टडीज के दोनों पेपर, जीएस और सी सेट भी कवर हम करेंगे। Thank you very much. Subscribe my channel. This is Learner IAS. Share with your friends who are preparing for civil service or for any other services, because the funda is the same of all examination. Okay. Thank you very much. Take care. Jai Hind.